नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मोदी, और भाईजान का ये सफर लेकर आज मैं आ पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिले में जिसका नाम छिंदवाड़ा है और अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। छिंदवाड़ा कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है और 2023 में विधानसभा चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के मुसलमानों की राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। छिंदवाड़ा के बहुत सारे मुसलमान हैं, आपको ये नजर आएंगे, और रिसाला मस्जिद के ठीक सामने की एक मार्केट है, उसके बाहर हम खड़े हैं। ज्यादातर लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं या फिर व्यापारियों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इनकी राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो भैया ये बताइए, 9 सालों में बहुत कुछ कहा गया था। 9 सालों के पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के मुसलमानों को इस 9 साल की सरकार में कुछ मिला या सिर्फ टीवी और अखबार में शीर्षक दिया गया, एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि सब कुछ बदल रहा है, जमीन पर कुछ नहीं बदला? सब कुछ बदला है। हर योजनाओं का लाभ मिला, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में मुसलमानों को मिला जी। लेकिन ये सरकार तो मुसलमान विरोधी कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा जाता था कि नहीं कहा जाता? कहा जाता था। कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जरा बताइए। कि सरकार आएगी, बदलाव होगा, मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा, कत्लेआम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन 9 सालों में कुछ मुसलमानों को मिला है कि नहीं मिला है? सब कुछ जुबानी जमा खर्ची तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल मिला है। योजनाओं का लाभ बकायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो और जो लाडली बहना हो, सभी में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जो हिंदुओं को मिल रहा है वो मुसलमानों को मिल रहा है। सरकार दोनों पक्ष को लेकर साथ में चल रही है। लेकिन एक वक्त ये था कि ये वर्ग बीजेपी को वोट नहीं करता था, ये बात तो सही है? बिल्कुल सही। 2014 में वोट नहीं किया था? नहीं किया था। उसके बाद भी अगर सरकार ने योजना लाई है तो ये अच्छी पहल है या खराब पहल? बिल्कुल अच्छी पहल है। और जो योजनाएं हैं, एक बात आती है, चूंकि आप युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, तो ये बताइए, कहा जाता है कि मुसलमानों की कौम को बदलना है तो इन्हें पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, इन्हें तालीम देनी होगी। तालीम देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी। क्या सरकारों, पहले की सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? बिल्कुल नहीं निभाई, उल्टा शोषण किया था मुसलमानों के। 9 सालों में इस देश के मुसलमानों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कुछ किया है? मुसलमानों को कुछ मिला कि नहीं मिला? ये नहीं, बदलाव तो बहुत सारे हुए, जैसे अपना लाडली लक्ष्मी योजना है और अपना आयुष्मान कार्ड है और राशन फ्री मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है। अब कुरान और कंप्यूटर की बात हो रही है। हाँ, हो रही है। ये तो बेहतर फैसला, ये सब फैसले बेहतर हैं। कुछ बेहतर हो रहा कि नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश के मुसलमानों की स्थिति खराब हो गई है या बेहतर की तरफ अब मुसलमान बढ़ रहा है? मुसलमान बेहतर से बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। कमोबेश पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इन 20 सालों में किसी को भी इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि सरकार योजनाओं का लाभ धर्म, जाति और वर्ग देखकर दे रही है। हर वर्ग समान है। जो भी योजनाओं के लिए पात्र व्यक्ति रहता है, उन सारे लोगों को कमोबेश लाभ मिल ही रहा है। कांग्रेस ने एक भ्रम का मायाजाल फैला के रखा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो कत्लेआम हो जाएगा, मुसलमानों को पीछे ढकेल दिया जाएगा। क्या बदला ये जरा बताइए हमें। पहले मुस्लिम समाज को ये समझा जाता था कि वो पानी पिंचिस लेके पैदा हुआ है। अच्छा, पर थोड़ा और एलिब्रेट करिए इसको। मतलब क्या, पंचर बनाएगा, मुर्गा काटेगा, बकरा काटेगा, दर्जी का काम करे, जितने छोटे काम ऐसा मुसलमान करे, हाँ, और बड़े काम कौन करेगा? बड़े काम दूसरे कौम करेंगे, दूसरे कौम के लोग करेंगे। तो ये बदलाव कुछ आ रहा है? ये आ रहा है ना, 10-20 साल में जो चेंज हुआ है एटमॉस्फेयर, जो क्या स्थिति है जरा बताइए। अब बहुत अच्छी है। IPS, IAS, GM, इंजीनियर सब निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? कैसे निकल रहे हैं? किसके राज में निकल रहे हैं? ये 18-20 साल में जो प्रदेश में। हाँ। और पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी को आप कुछ क्रेडिट देना चाहते हैं? मोदी जी ने कुछ किया है कि नहीं किया है? सबको करा है उन्होंने, बराबर कर रहे हैं। सबको देश का जो भी बाशिंदा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बराबर नहीं आओ, कोई भी हो। मोदी जी अभी आए थे मध्य प्रदेश और कहा है पसमानदा मुसलमानों का जिक्र आया है, मुसलमानों की वो कौम जो पिछड़ी हुई है, इनकी सुध ली है प्रधानमंत्री ने। इसके बाद मुसलमानों में क्या मैसेज है ये बताइए? क्या चर्चा हुई कि कोई तो प्रधानमंत्री आया जिसने हमारी बात भी की? बेहतर तो अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी शुरू हुआ है, लेकिन आपकी बात होना शुरू हुआ, ये क्या कम है? इसको बेहतर मानते हैं, अच्छा मानते हैं आप? अच्छा मानते हैं। अच्छा मानते हैं इसको, तो कोई छल कपट नहीं होता है, सबके लिए सामान व्यवहार है। मोदी जी का भी? जी हाँ। मुसलमानों का? लेकिन वो तो मोदी जी पर गोधरा के दंगों के दाग हैं और आप कह रहे हैं वो मुसलमानों के लिए। लोगों आप अपन ने देखे ही नहीं, दाग धुल गए। पहले क्या था क्या नहीं था, अभी जो देख रहे हैं वो है। लेकिन 9 सालों में एक बार भी महसूस किया कि मोदी जी मुसलमानों के विरोधी हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कोई दंगा समझ नहीं आया, कहीं हुआ ही नहीं। अच्छा, योजनाओं में कोई भेदभाव महसूस? कोई भेदभाव नहीं। सोच बदली है कि नहीं मुसलमानों की? बिल्कुल, बहुत सोच बदल गई है। और आने वाले समय में मुसलमान दिखाएगा कि हम क्या कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और कमल फूल के लिए। अच्छा, क्यों ऐसा परिवर्तन क्यों आ गया ये बताइए? मुसलमान तो भाई, आप तो कांग्रेस के वोटर थे ना? हाँ, कितने साल तक कांग्रेस को वोट किया? नहीं, मुसलमान एक मुश्त
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट करता था? पहले करते थे। करता था। तो इन सालों में जब आपने वोट किया तो आपके बच्चों को, आपके घर की महिलाओं को, आप में जो पिछड़ी कौम है उसको क्या क्या मिला, जरा ये बताइए। सभी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अब मिल रहा है ना। 60 साल पहले, 9 साल पहले, 2014 से पहले बताइए क्या हुआ था? कांग्रेस ने योजना ही नहीं चलाई तो क्या मिलता। तो मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं? मोदी जी जैसे हीरा आदमी दोबारा हिंदुस्तान को नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ। ये देश का मुसलमान बोल रहा है। ये मोदी जी को भाईजान मान लिया कि नहीं मुसलमानों ने? देश का मुसलमान बोल रहा है और छिंदवाड़े का मुइनुद्दीन खान बोल रहा है। इस सरकार में तो ठेका पट्टा सब बंद हो गया होगा, क्योंकि डबल इंजन वाली सरकार है और दोनों बीजेपी की सरकार है। मुसलमानों का कारोबार तो ठप होगा। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कौन लोग कहते हैं? कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? नहीं, कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता था? देखिए, पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन का है। हाँ, ठीक है। कहीं भी ना कहीं भी माहौल खराब हुआ, ना कभी किसी परिवार को रोजी रोटी की दिक्कत खड़ी हुई, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और बल्कि लोगों की आमदनी अच्छे से बढ़ी है। खेती बाड़ी का धंधा अच्छा बढ़ा, ठेकेदारी का धंधा अच्छा बढ़ा, काफी धंधे, मतलब सभी कुछ में प्रगति हुई। वोट मुसलमान तो देता नहीं है, तो अब तो भेदभाव तो करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वोट मुसलमान नहीं देता, वोट मुसलमान भी देते हैं। देना शुरू कर चुका है। जाहिर नहीं करते, कब से? कर देते हैं। कब से? जिसका मकान बना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्या वो वोट नहीं देगा? वो वोट देता है। पहले हम घर बनवाने के लिए नहीं सोच सकते थे। छप्पर में रहते थे। जी जी। और आज के डेट में ये है कि 2.5 लाख रुपए लाख मिलने से अपन आवास बन गया है। पक्का मकान में आ गए परिवार के साथ? अच्छा लगता है पक्के मकान में? बहुत बहुत अच्छा। सपना देखा था कभी इसका? कभी नहीं, कभी नहीं। 60 साल तो मुसलमान जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह घूम रहे थे। चलने के लिए रोड नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ खाने को नहीं। आज फ्री मिल रहा है हर चीज। 19 के बाद हृदय परिवर्तित हुआ? बिल्कुल हुआ। विकास देख करके, काम देख करके, वो डर को जो दिखाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार आ जाएगी, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी, दुनिया भर के आडंबर। दूर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए? बहुत दूर हुआ। आज आईएएस भी बन रहे हैं, आईपीएस भी बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। इसीलिए बन रहे हैं। ये जो शिक्षा का अधिकार और बराबर से वो देने का अधिकार, ये चीजें मिल रही हैं। आपने पसमानदा का सवाल किया, इस चीज के तो इल्म ही में ही नहीं था। किसी को मालूम नहीं था? पसमानदा को भी मालूम नहीं था कि वो पसमानदा है। क्या है क्या? देखिए, रिसाला मस्जिद इलाके में है, यहाँ के मुसलमानों की राय आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन अभी छिंदवाड़ा के मुसलमानों की ये राय जारी रहेगी। कुछ और इलाकों में चल रहे हैं, कुछ और मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे, कुछ और मुसलमानों से बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी साल में मध्य प्रदेश का मुसलमान देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर क्या सोचता है। क्या जमीन पर जो योजनाएं दिल्ली से चली हैं, भोपाल से चली हैं, वो मुसलमानों को उसका फायदा मिला या नहीं मिला? बने रहिए, राय और चर्चा जारी रहेगी। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज काबिज है। विजय के इस रथ को 23 में फिर दौड़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 महीने में 7 बार प्रदेश का दौरा किया। लेकिन सवाल है, इस बार मोदी मैजिक चलेगा? यही जानने हम छिंदवाड़ा के दूसरे इलाके में भी पहुंचे। तो छिंदवाड़ा के करबला चौक पर मौजूद है बहुत सारे मुसलमान, क्योंकि ये बहुत पाक जगह है और पूरा मुस्लिम बस्ती है। चारों तरफ आप देखिए कि मुस्लिम बस्ती है और बड़े मुसलमान, कई वर्गों के और कई विचारधाराओं के मुस्लिम इस वक्त हमारे साथ हैं। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है और बहुत दावे झूठे भी साबित हुए और बहुत कुछ सच सामने आ रहा है। तो आपसे शुरुआत कर लेते हैं और ये बताइए कि 9 सालों में छिंदवाड़ा के मुसलमानों में की स्थिति में कुछ बदलाव हुआ या जैसे थे आज भी वैसे ही हैं? किसी योजना का फायदा नहीं, कोई सड़क, बिजली, पानी नहीं, कुछ बदला या नहीं बदला? नहीं, बदला तो है और बदलाव भी हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीब आदमी था वो ये चाहता था कि कभी मेरा खपरेले वाला मकान कभी स्लैब में बदल जाए। ये मोदी जी ने किया है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया है। कोई हिंदुओं को दिया है तो वहाँ मुसलमान को दिया है। और निकाह योजना भी यदि मुस्लिमों का भी करवाया है और हिंदुओं में कन्यादान योजना भी कराया है। दोनों बराबर। लाडली लक्ष्मी कोई भेदभाव नहीं। लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा जहाँ बच्ची हुई है वहाँ पे उसको उसका बराबर मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड का तो बहुत इतना फायदा जो लोग हैं, हर आदमी, कांग्रेस वाला भी, चाहे बीजेपी वाला भी, चाहे समाजवाद, सभी को फायदा उससे कार्ड से। मोदी जी ने कहा है कि इस बार के रक्षाबंधन में जो बीजेपी के नेता हैं वो मुस्लिम बस्तियों में जाएं, मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएं और जो एक अविश्वास का भाव था एक पार्टी को लेकर वो कम होना चाहिए। अच्छी पहल है,
कि बीजेपी के नेता भी अब मुसलमानों के घर जाएंगे, राखी बंधवाएंगे, ये अच्छी पहल है या खराब पहल है? मुसलमान इसका स्वागत करता है? सही पहल है, स्वागत करता है। छिंदवाड़ा का मुसलमान कितना डरा हुआ है ये बताइए, छिंदवाड़ा का मुसलमान कितना भेदभाव महसूस करता है, जरा ये बताइए। नहीं, छिंदवाड़े का मुसलमान कोई डरा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा सौहार्द बना हुआ है, सभी जो है साथ में मिलजुल करके रहते हुए हैं और सारी योजनाएं जो हैं मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की, मोदी जी की, मुसलमानों को मिल रहा है। लेकिन मैंने ये सुना है कि ये सरकार मुसलमानों के साथ तो भेदभाव करती है, ये मुसलमानों की विरोधी वाली पार्टी है, ये तो मुसलमानों से नफरत करते हैं, मैंने तो ये सुना है। आप कुछ और बयान कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा जमीन पर ऐसा है क्या? कितनी बार नफरत महसूस की? कोई नफरत, कितनी बार छिंदवाड़ा में दंगा हुआ? कोई दंगा, कितनी बार आपने अपना शहर छोड़कर जाने के में कोई दंगा नहीं हुआ आज तक के छिंदवाड़ा में कोई दंगा नहीं हुआ। सब सौहार्द से रहते हैं, हिंदू और मुसलमान भाई भाई तरह रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी और भाईजान का कोई रिश्ता है कि नहीं है, बताइए। बिल्कुल, 9 सालों में जो फायदा हुआ है, हर गवर्नमेंट स्कीम का मुसलमानों ने कोई, अगर मुसलमानों को फायदा नहीं मिला तो मुसलमानों ने बहिष्कार थोड़ी किया, हर चीज का फायदा लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, निकाह योजना हो, जितनी भी सरकारी लाडली हो, आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री आवास हो, ये सब मुसलमानों को मिल रहा है। वो तो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो सबके लिए हैं, बराबर है। हाँ, चाहे एक बराबर मुस्लिम हो, सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में टैबलेट और लैपटॉप होना चाहिए। ये सुनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है या खराब लगता है? ये बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं या खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, ये शिक्षा के प्रसार के लिए है, ये तो अच्छा है। प्रसार मुसलमानों को भी पढ़ना चाहिए, मुसलमानों के बेटे भी IAS IPS बनेंगे, मुसलमानों के बेटे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए। सही है, ये कैसे होगा? जब तक पढ़ेगा नहीं तो इंसान। पढ़ाई की जिम्मेदारी किसकी है? सबकी है। नहीं, कौन? गवर्नमेंट की है। तो पहले की गवर्नमेंट ने क्या इस तरह की कोई पहल की थी या हाथों में लैपटॉप देने की कोशिश की थी? नहीं, ऐसा नहीं है। युवा है, पढ़ाने लिखाने की बात कर रही है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात हो रही है। क्या हालात है मुसलमानों की? कुछ मुसलमानों की जिंदगी बदल रही है, कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, या जैसे सब कुछ था, जैसे वो थे वैसे ये भी है, कोई फायदा नहीं हुआ इस सरकार से? नहीं, ये सही कहा जा रहा है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो पढ़ाई को लेकर के युवा जागरूक हो गया है। नहीं तो पहले इस मामले में चर्चा भी नहीं की जाती थी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही हुआ जाता था। अभी ऐसा है कि हर घर में छोटा बच्चा भी है तो उसको पढ़ाई के लिए देखा जा रहा है। तो ये थी छिंदवाड़ा के मुसलमानों की राय, जो 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर खुलकर अपनी राय रख रहे थे। फिलहाल आज छिंदवाड़ा के भाईजानों के साथ इतना ही। कल किसी और शहर, कुछ और मुस्लिम बस्तियों में कुछ और मुसलमानों की जानेंगे राय और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।